नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसकेएम खेती में। दोस्तों, आज मैं आपको कल्टीवेटर की कुछ ऐसी सेटिंगें बताने जा रहा हूं जिससे आप कम डीजल में और कम समय में एक अच्छा काम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस समय धान की ज़मीन की जुताई कर रहा हूं। अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि धान की ज़मीन कितनी हार्ड होती है। फिर भी आप मेरे खेत की जुताई देखिए कितनी गहरी हो रही है। कल्टीवेटर ही चला रहा हूँ, अब देखिए माटी कितनी हार्ड है, फिर भी जुताई देखिए आप कितनी गहरी हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरी सेटिंग अच्छी है। अच्छी सेटिंग होने के कारण गहरी जुताई हो रही है। चलिए, आप कल्टीवेटर के ट्रैक्टर में से कल्टीवेटर को निकाल दिया है ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये कल्टीवेटर रखा है और एक कल्टीवेटर में आप जो दो हॉल देख रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको जी दो हॉल। जो आजकल जो यंत्र आ रहे हैं दोस्तों, वो 2 या 3 हॉल के यंत्र आ रहे हैं। इसमें किसान भाई काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस हॉल में सेट करना चाहिए जिससे एक अच्छी गहरी जुताई हो सके। तो दोस्तों, मैं हॉलों की बात कर रहा था। आप हॉल देखिए, किसान भाई क्या सोचते हैं कि नीचे वाले हॉल में सेट करेंगे तो गहराई ज़्यादा लेगी और ऊपर वाले में सेट करेंगे तो गहराई कम लेगी। दरअसल ऐसा होता नहीं है। जब हम नीचे वाले में सेट करते हैं तो गहराई कम लगती है और ऊपर वाले में ट्रैक्टर को लगाते हैं तो गहराई ज़्यादा लगती है। कुछ बातें दोस्तों आपके ट्रैक्टर पे जाके मैटर करती हैं कि आपका ट्रैक्टर कितना एचपी का है। अगर आपका 40 एचपी से नीचे का ट्रैक्टर है या 40 से ऊपर का है, अगर आपका मान लो 40 हॉर्स पावर से नीचे का ट्रैक्टर है और आप इस बार हॉल पे सेट करके चलाओगे तो दोस्तों आपका ट्रैक्टर सही जुताई भी नहीं कर पाएगा और डीजल भी ज़्यादा लगेगा और ट्रैक्टर पर लोड इतना पड़ेगा कि हर राउंड खका के आगे बढ़ेगा। तो वो आपकी सेटिंग इस हॉल पे परफेक्ट नहीं बैठेगी। अगर आप 40 का यूज करते हैं तो आप इसी हॉल पे सेट करें ताकि एक अच्छी गहरी जुताई हो सके और कम डीजल लगे और काम अच्छा हो। अगर आप 40 से ऊपर का 50 या 55 60 जो भी ट्रैक्टर चलाते हैं तो आप इस हॉल पर जाइए, इस पे सेट करिए। इससे बेहतरीन जुताई होगी, आपका डीजल भी कम लगेगा, कम समय भी काम ज़्यादा होगा। अगर आप 40 से ऊपर का ट्रैक्टर इस हॉल पर ही सेट करते हो तो दोस्तों ट्रैक्टर बिल्कुल भी गहरी जुताई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर चलेगा। मिट्टी में बिल्कुल भी जो टांस होती हैं जी नहीं लगेंगी। क्योंकि दोस्तों जब हम इस पे सेट करेंगे तो इसकी ज़मीन से ऊंचाई हो जाती है। ये इसलिए सेट होती है कि कौन से ट्रैक्टर किस हॉल पे सेट करने चाहिए। इसकी जो लाग होती है वो इनसे कनेक्ट होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और इससे नीचे हो जाता है। कुछ किसान भाई के पास अगर 25-30 हॉर्स पावर ट्रैक्टर हो तो वो भी नीचे वाले पे ही सेट कर सकता है ताकि एक अच्छी गहरी जुताई उसको मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं बात करूं इस वाले हिस्से की, तो इस पे भी आपको 2 हॉल देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप ट्रैक्टर वाले पे जाते हो तो कुछ ट्रैक्टरों में 2 होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 1 ही होता है। तो यहाँ आपको कुछ बात ध्यान देनी होगी। आपकी जो टापलिंग है वो ट्रैक्टर के इस हिस्से से आप जो सेट करोगे तो आपको टापलिंग की लाइन को सही तरीके से जांचना चाहिए कि लाइन बिल्कुल सीधी है या नहीं। अगर टापलिंग की कल्टीवेटर की साइड झुकी है तो आप आंगला हिस्सा इतना ज़्यादा लगेगा कि ट्रैक्टर राउंड खका के ही आगे बढ़ेगा। अगर ट्रैक्टर की और टापलिंग झुकी रहेगी तो आपके अगला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और पिछला लगेगा तो अभी आप ट्रैक्टर सही तरीके से नहीं चलेगा, राउंड खका के ही चलेगा। अब इस पे आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर टापलिंग
तीसरे वाले नंबर पे डरी है तो आपको यह देख लेना चाहिए कि ये कल्टीवेटर वाला हॉल किस पे सही आ रहा है, वो आप अपने हिसाब से देख के सेट कर सकते हैं। बाकी का काम आप ये टापलिंग में चुड़ी होती हैं इसको निकाल के कस के कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।